पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 16 का पार्ट बी है। लेक्चर नंबर 16 के पार्ट ए में हमने टाइमर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था जो हमारा वॉशिंग मशीन पे था। उस क्वेश्चन को आज हम लेक्चर नंबर 16 का पार्ट बी में हम सॉल्व करेंगे। अगर लेक्चर नंबर 16 का पार्ट ए आप थ्योरी और प्रैक्टिकल लेक्चर नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए, जिससे आपका टाइमर से रिलेटेड आपका सभी डाउट दूर हो जाएंगे और टाइमर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 16 का पार्ट बी में हम वॉशिंग मशीन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। अगर आप इसका थ्योरी लेक्चर नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 16 का पार्ट बी को, तो आप उसको देख लीजिए। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने जिसमें टाइमर में और टाइमर के टॉपिक में जो बेसिक मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हो और खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लेडर इसके लिए सिंगल वे ट्रैफिक लॉ के लिए बनाया था, और मैं इसका 4 वे ट्रैफिक लॉ के लिए भी प्रोग्राम बनाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, डेवलप ए लेडर लॉजिक डायग्राम फॉर ए वॉशिंग मशीन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। एक बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन के लिए एक लेडर लॉजिक डायग्राम डिजाइन कीजिए जिसका डाटा ये नीचे दिया गया है। देखिए ये बोल रहा है, व्हेन अ स्विच मेड ऑन मोटर रन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर 10 सेकेंड एंड गेट ऑफ। बोल रहा है कि जब स्विच को ऑन करिए तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा 10 सेकेंड के लिए और उसके बाद ऑफ हो जाता है। आफ्टर 5 सेकेंड सेम मोटर रन इन रिवर्स डायरेक्शन फॉर 10 सेकेंड एंड गेट ऑफ। बोल रहा है कि जब मोटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 सेकेंड के लिए चल गया तो वो स्टॉप हो जाए 5 सेकेंड के लिए, और आफ्टर 5 सेकेंड मीन्स 5 सेकेंड के बाद मोटर रन इन रिवर्स डायरेक्शन, वह मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चले 10 सेकेंड के लिए एंड गेट ऑफ, और वो ऑफ हो जाए। आफ्टर 5 सेकेंड सेम मोटर रन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द प्रोसेस इज रिपीट फॉर 5 मिनट। देखिए और नीचे भी क्वेश्चन है, इन बिटवीन 5 मिनट स्टॉप बटन प्रेस द प्रोसेस विल बी स्टॉप इमीडिएटली व्हेन द वर्क इज completed, then buzzer should be indicate work done is completed। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक मोटर है जो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 सेकंड के लिए चलाइए, फिर स्टॉप हो जाए 5 सेकंड के लिए, फिर रिवर्स डायरेक्शन में चले 10 सेकंड के लिए, फिर स्टॉप हो जाए 5 सेकंड के लिए, और ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए कितने 5 मिनट के लिए। इन बिटवीन अगर 5 मिनट के अंदर मैं इस प्रोग्राम को या फिर हमारे वॉशिंग मशीन को बंद करना चाहता हूं तो उसको भी मैं बंद कर पाऊं, ऐसा हमको एक और फैसिलिटी चाहिए कि इन बिटवीन 5 मिनट में अगर मैं प्रोसेस को स्टॉप करना चाहता हूं या फिर वॉशिंग मशीन को क्लोज करना चाहता हूं तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, ऐसा भी फैसिलिटी चाहिए। 5 मिनट के बाद हमारा मोटर और जो वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए और हमको एक इंडिकेट दे, मीन्स कि बजर हो हमारे पास, जैसे कि 5 मिनट मोटर चलने के बाद वो बजर दे, बीप दे हमको कि हाँ हमारा वर्क डन, जो हमने वर्क करना था वो कंप्लीट हो गया। तो इसी पे बेस हमको प्रोग्राम बनाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इस पॉइंट को आप समझते हैं लेक्चर को तो फिर आपको टाइमर का कोई भी टॉपिक आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कैसा भी प्रोग्राम हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 16 का ए देख लेते हैं तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, और इसका थ्योरी लेक्चर भी देख लेते हैं तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने WPL सॉफ्टवेयर पे। WPL सॉफ्टवेयर पर आ गए। दोस्तों, आप वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमने वॉशिंग मशीन में मोटर यूज करते हैं वो सिंगल फेज का मोटर होता है। तो सिंगल फेज का मोटर हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में 2 कॉन्टैक्टर की हेल्प से चलेगा। आप एक कॉन्टैक्टर की हेल्प से मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में रोटेट आप नहीं कर सकते हो। तो दोनों डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए आपको 2 कॉन्टैक्टर का यूज करना पड़ेगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कॉन्टैक्टर और एक रिवर्स डायरेक्शन के लिए कॉन्टैक्टर हमको यूज करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस खुल के ओपन हो गया। यहाँ पे फाइल पे चले जाइए, फाइल पे जाने के बाद न्यू को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोग्राम का टाइटल, मीन्स प्रोग्राम में क्या यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको इग्नोर मीन्स ब्लैक भी छोड़ दोगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मॉडल टाइप पूछ रहा है, आप किस पे वर्क करना चाहते हो, PLC पे, VFD पे, TP पे, तो जिस पे वर्क करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम PLC पर वर्क करें तो PLC ही रहने देंगे। ये पूछ रहा है सिलेक्ट मॉडल, मॉडल कौन सा यूज करना चाहते हो। PLC में बहुत सारे डेल्टा ने मॉडल प्रोवाइड कर रखा है,
यहाँ पे चले जाइए और देखिए कितना सारा मॉडल ने डेल्टा ने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप किसी भी एक मॉडल को सेलेक्ट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैं एसबी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फाइल नेम पूछ रहा है कि किस, ये कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन सेटिंग है जो मैं कम्युनिकेशन के लिए बताऊंगा, तो मैं इस टॉपिक को यूज़ करूंगा। अभी ये पूछ रहा है फाइल नेम, किस नेम से आप सेव करना चाहते हो, इसके लिए फाइल नेम पूछ रहा है। तो ये लेक्चर हमारा 16 है, लेक्चर 16 का पार्ट बी है, तो पार्ट बी में लिख देता हूँ। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करता है, जो चाहे आप वो लिख सकते हो। ओके कर दीजिए। अब ये हमारा देखिए लेडर डायग्राम मोड ओपन हो गया, तो इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं क्योंकि हम लेडर डायग्राम में ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये मैक्सिमाइज हो गया। अब हम यहाँ से प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। F1 से लेके F12 तक आप इन नंबरों को आप जो भी यहाँ पे NO NC फॉलिंग एज ट्रिगर स्विच जो भी दिया है, इन सब ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप इंस्ट्रक्शन का भी हेल्प ले सकते हो। तो मैं अभी इंस्ट्रक्शन का हेल्प ले लेता हूँ। यहाँ पर जहाँ पे माउस है वहाँ पर डबल क्लिक कीजिए या फिर इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे लिखिए LD स्पेस X0, ठीक है। यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, 3 डॉटेड पे कमेंट लिख दीजिए क्योंकि हमारा स्टार्ट बटन है, तो START स्टार्ट में लिख देता हूँ कि जैसे मैं X0 का प्रेस करूँगा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और यहाँ पे सेट करा लेते हैं SET सेट M0। मैं इसलिए मेमोरी बिट को सेट करा रहा हूँ क्योंकि हम इसमें जो भी हमारा टाइमर है 10 सेकंड 5 सेकंड का, जब भी मैं बोल रहा था कि जब भी टाइम की बात होती है तो हमको टाइमर का यूज करना पड़ता है, तो टाइमर को कंटिन्यूअस सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए मैं सेट करा लेता हूँ M0, ठीक है। और इस M0 का LD M0 ले लेता हूँ, LD स्पेस M0, और यहाँ से हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉन्टेक्टर को ऑन कराएंगे और एक टाइमर चलाएंगे क्योंकि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा वो 10 सेकंड के लिए ऑन होगा। तो यहाँ पर हम एक टाइमर यूज कर लेता हूँ, TMR। टाइमर के लिए यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, ये जो ग्रीन का बॉक्स दिख रहा है यही हमारा कर्सर है इस सॉफ्टवेयर का, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए या फिर इंटर प्रेस कीजिए और इस तरह का इनपुट इंस्ट्रक्शन लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए TMR, टाइमर का इंस्ट्रक्शन होता है TMR। मैं T0 टाइमर यूज़ करता हूँ और के प्रीसेट की वैल्यू 100 पुट कर देता है क्योंकि ये हमारा 100 मिलीसेकंड का टाइमर है। और प्रीसेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेशन करते हैं लेक्चर नंबर 14-15 में मैंने बताया काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर उसको नहीं देखे तो कृपया उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैंने टाइमर को ओके कर दिया और यहीं से जैसे ही X0 का प्रेस करेंगे M0 हाई होगा, M0 से ही मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ F9 से, और यहाँ से मैं एक आउटपुट ऑन करा लेता हूँ। आउटपुट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, OUT आउट, और Y0 में यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारा कॉन्टेक्टर है, तो ठीक है फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख देता हूँ। मैं F लिख देता हूँ, F मीन्स फॉरवर्ड, D मीन्स डायरेक्शन, मीन्स ये जो हमारा Y0 है कॉन्टेक्टर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए सप्लाई देगा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने सेकंड के लिए चलना चाहिए, 10 सेकंड के लिए। तो हम इस T0 टाइमर का NC मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ताकि ये T0 के बाद जो T0 टाइमर है हमारा 10 सेकंड के बाद एक्टिव होगा, तो इसका मैं NC यूज कर लेता हूँ यहाँ पे LDI, और T0 का NC यूज करना है तो T0 का NC में यूज कर लेता हूँ। 10 सेकंड के बाद NC NO में कन्वर्ट हो जाएगा और आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन 10 सेकंड के लिए चल गया तो हमको स्टॉप भी करना है 5 सेकंड के लिए, तो हम यहाँ पे इस T0 का टाइमर का NO यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे माउस से डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखे LD स्पेस T0। NO के लिए हम LD का फुल फॉर्म है लोड और LDI का फुल फॉर्म होता है लोड इनवर्स। T0 का यूज कर लिया और यहाँ पे मैं एक टाइमर यूज कर लेता हूँ, डबल क्लिक कीजिए। अगर आपको टाइमर यहाँ से इंस्ट्रक्शन की हेल्प से नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ पे चले जाइए F6, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन का जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शन को चले जाइए, यहाँ पे ओके कीजिए बेसिक इंस्ट्रक्शन पे, और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे देखिए API नंबर में टाइमर लिखा हुआ आएगा, टाइमर का देखिए 96 है TMR। आप इसको ओके करेंगे तो आप यहाँ से टाइमर के लिए कमांड दे सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इंस्ट्रक्शन की हेल्प से दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे जहाँ पे कर्सर डबल क्लिक कीजिए और हमको टाइमर 5 सेकंड के लिए टाइमर चाहिए तो हम TMR T1 टाइमर और के प्रीसेट की वैल्यू 50 पुट कर देता हूँ ताकि ये 5 सेकंड के लिए चले, क्योंकि 100 मिली सेकंड का टाइमर है। देखिए जो मैं टाइमर बताया था 0 से लेकर 255 तक नंबर होता है, मीन्स टोटल 256 टाइमर होता है, जिसमें T0 से लेकर T199 तक 100 मिली सेकंड का टाइमर होता है जो मैंने आपको बता रखा है। तो आप T0 से लेकर 199 तक आप यूज कर सकते हो। मैंने ये भी बताया था कि एक्यूमुलेटिव टाइमर क्या है, रिटेंटिव टाइमर क्या है और ये सब रूटीन टाइमर क्या है, इन सब के भी बारे में 100 मिली 10 मिली सेकेंड के टाइमर और 1 मिली सेकेंड का टाइमर क्या है मैं आपको बेसिक लेक्चर में बताया हूँ। अगर आप उसको नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हमको टाइमर यूज करना है। देखिए 5 सेकेंड के लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रुक देगा। 5 सेकेंड के बाद हमारा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए
तो हम इस T1 टाइमर का हेल्प ले लेते हैं, LD स्पेस T1। मैं टाइमर का हेल्प ले लेता हूँ और यहाँ से एक टाइमर चलाता हूँ TMR, और मैं यहाँ पे T2 टाइमर ले लेता हूँ, प्रीसेट की वैल्यू 100 पुट कर देता हूँ, क्योंकि 100 प्रीसेट की वैल्यू 100 हो गई तो 10 सेकंड के लिए हमारा चलेगा। अच्छा, यहाँ से हम एक आउटपुट को ऑन कराएंगे, F9 से वर्टिकल लाइन लीजिए और यहाँ से आउटपुट को ऑन कराइए। तो आउटपुट के लिए क्या लिखे, OUT आउट Y1 यूज़ कर लेता हूँ और कमेंट में ये लिख देता हूँ रिवर्स वॉइस के लिए है, सॉरी रिवर्स वॉइस बोल दो या फिर रिवर्स डायरेक्शन बोल दो। तो R और मैं D लिख देता हूँ, RD मीन्स रिवर्स डायरेक्शन। तो आप इस अच्छा रिवर्स डायरेक्शन में 10 सेकंड के लिए चले, 10 सेकंड के बाद वो स्टॉप हो जाए तो फिर T2 का मैं NC यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो कर्सर को यहाँ पे लाइए और डबल क्लिक कीजिए या फिर इंटर प्रेस कीजिए और लिखिए इंस्ट्रक्शन LDI स्पेस T2 टाइमर लिख दिया। ये 10 सेकंड के बाद रिवर्स डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। और ये ऑफ कितने सेकंड के लिए होना चाहिए, 5 सेकंड के लिए। तो फिर यहाँ पे T2 टाइमर का हेल्प ले लेते हैं, LD स्पेस T2 और यहाँ पे एक टाइमर यूज़ कर लेते हैं TMR 5 सेकंड के लिए TMR, और मैंने T2 टाइमर यूज़ करते हैं T3 और K की वैल्यू प्रीसेट की वैल्यू हम 50 पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में हमारा कॉन्टेक्टर Y1 ऑन होगा। तो और रिवर्स डायरेक्शन में 10 सेकंड चलने के बाद वो स्टॉप हो जाए 5 सेकंड के लिए। अब देखिए 5 सेकंड फिर इस टाइमर का हेल्प ले लेते हैं, LD स्पेस T3। अगर आप इसका थ्योरी लेक्चर नहीं देखे तो कृपया उसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से आपको समझाया था। यहाँ भी समझा रहा हूँ आपको, अगर उसको नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस बात को। LD T3 का यूज़ कर लूँगा और यहाँ से देखिए ये रिवर्स डायरेक्शन में 5 सेकंड के लिए रुक गया। अब फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, मीन्स अब फिर प्रोसेस शुरू से रिपीट होना चाहिए। ये देखिए फिर प्रोसेस हमको शुरू से रिपीट होना चाहिए। जब रिवर्स डायरेक्शन में 10 सेकंड चलने के बाद 5 सेकंड के लिए स्टॉप हो गया, 5 सेकंड स्टॉप होने के बाद वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए मीन्स ये प्रोसेस अब देखिए रिपीट होने लगा है। तो रिपीट करने के लिए रीसेट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, R यहाँ पे जहाँ पे माउस से डबल क्लिक कीजिए, RST रीसेट इंस्ट्रक्शन। और कहाँ से रिपीट करना चाहते हैं, जीरो मीन्स ये प्रोसेस शुरू से रिपीट करना चाहता हूँ। तो शुरू से हमको कौन सा टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा, हम यहाँ पे T0 टाइमर का हम रीसेट करेंगे। क्यों T0 को टाइमर को रीसेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी प्रोसेस है यहाँ T0 से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि T0 ही 10 सेकेंड के बाद इसको ऑफ करेगा, तो हम T0 को ही रीसेट कर रहे हैं। जिसको आप रीसेट करेंगे वहीं से प्रोसेस को रिपीट होगा। तो हम शुरू से प्रोसेस को चलाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने रीसेट कर दिया T0 को। ठीक है, अब यहाँ से T0 रीसेट करने के बाद प्रोसेस रिपीट हो। बट ये प्रोसेस कितने समय के लिए चलना चाहिए, 5 मिनट के लिए चलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है कि ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट यहाँ पे लिख रहा है, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए भी हमको एक टाइमर का यूज करना पड़ेगा। अब कर्सर को यहाँ लीजिए और यहाँ से LD स्पेस M0 का यूज़ कीजिए, LD स्पेस M0 और T की वैल्यू। अच्छा 5 मिनट के लिए चलाना है तो हमको प्रीसेट की वैल्यू यहाँ पे मैं यहाँ पे LD M0 ले लेंगे, क्योंकि हमको इनपुट चाहिए LD M0। और यहाँ से हम एक टाइमर यूज़ करेंगे, तो TMR स्पेस, और मैं अब टाइमर नंबर T3 यूज़ कर लिया, तो T4 यूज़ कर सकते हो, T5 T6 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं T4 ही यूज़ कर देता हूँ, T4। और प्रीसेट की वैल्यू देखिए 5 मिनट के लिए प्रीसेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए प्रीसेट की वैल्यू 3000 पुट करना पड़ेगा। ये कैसे हो रहा है कैलकुलेट, ये आप बेसिक लेक्चर को देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि 100 मिलीसेकंड का टाइमर है। तो हमको प्रीसेट की वैल्यू 3000 अगर हम पुट करें तो ये हमारा 5 मिनट के लिए चलेगा टाइमर। ठीक है, तो 5 मिनट के चलने के लिए ये मैंने प्रीसेट की वैल्यू 3000 पुट करेंगे। बट मैं अभी यहाँ पे 1200 पुट कर देता हूँ, मीन्स 2 मिनट के लिए। अगर मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पे पुट करता हूँ तो आपको 5 मिनट तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम ऑटोमेटिक स्टार्ट 5 मिनट के बाद होगा। तो 5 मिनट लंबा टाइम होगा, शायद आप वेट नहीं कर पाओ इतना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चलिए 1200 पुट कर देता हूँ। 1200 पुट करने का मतलब ये हमारा टाइमर 2 मिनट के लिए चलेगा। जब ये प्रोग्राम बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज करके 1200 की जगह पे 3000 कर दूंगा। आप इसको करके आप देख सकते हो। मैं इसीलिए 1200 लिख रहा हूँ ताकि आपको 2 मिनट का समय ही देना, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। 2 मिनट में ही ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इसको देख लेंगे। मैं अंत में इसको 5 मिनट कर दूंगा। मैं बस आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे T4 टाइमर मीन्स 2 मिनट के लिए लिया, ताकि आपको आइडिया लग जाए। देख लें। अब देखिए ये जैसे ही हमारा ये टाइमर 2 मिनट के लिए चला, मीन्स अभी के लिए आप यही समझ लो यार, मैं
3000 लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे कि सर आपने 5 मिनट बोल के 2 मिनट का क्यों यूज़ किया है। तो यहाँ पे चलिए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद जैसे ही प्रोसेस और 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा जो प्रोग्राम है मीन्स वॉशिंग मशीन और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाना चाहिए। तो फिर हम यहाँ से हम LD ले लेते हैं, LD स्पेस T4 में टाइमर का NO यूज़ कर लेता हूँ और रीसेट करूँगा। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए रीसेट करूँगा RST। अब किसको रीसेट करूँगा? M0 को, रीसेट M0। क्यों M0 को करूँगा रीसेट? क्योंकि मैंने सेट, यहाँ पे देखिए अप पे आ जाइए, सेट मैंने M0 को किया, जैसे X0 को प्रेस करके M0 सेट हो जाएगा। M0 के सेट होने से ये हमारा टाइमर चलने लगेगा, ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। बट इस प्रोग्राम को 5 मिनट के बाद कंप्लीट समाप्त करना है, इसीलिए जो सेट है हमारा M0 उसी को मैंने रीसेट करा दिया M0 को। अब इन केस अगर 5 मिनट के अंदर में ही मैं 2 मिनट 3 मिनट पे ही इस प्रोग्राम को क्लोज करना चाहता हूँ तो हम यहाँ से एक और स्टॉप बटन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टॉप बटन के लिए LD स्पेस X1 में यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ स्टॉप, STOP स्टॉप। ये स्टॉप जो हमारा मैनुअली होगा, ये T4 हमको ऑटोमेटिक स्टॉप कर देगा। और ये जो मैं स्टॉप यूज़ किया मैनुअली है, MANUAL मैनुअली है। देखिए ये जो मैं X1 को प्रेस करूंगा तो ये स्टॉप मैनुअली हो जाएगा, मीन्स 2 मिनट 3 मिनट पे ही अगर मैं प्रोग्राम को या फिर वॉशिंग मशीन को बंद करना चाहता हूं तो X1 को मैं प्रेस करूंगा। इस कर्सर को अप करिए और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन से हेल्प मीन्स इसको कनेक्ट कर दिए। या T4 जब 5 मिनट के बाद एक्टिव होगा खुद ब खुद रीसेट M0 को कर देगा, पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज आप मैनुअली से बंद करना चाहते हैं तो आपको X1 को प्रेस करना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा है कमेंट स्टॉप मैनुअली। ठीक है, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा इन केस 5 मिनट या फिर 5 मिनट से पहले अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए बट इसके साथ अभी हमारा प्रोग्राम रिमेनिंग है। क्वेश्चन अभी समझिए, ये बोल रहा है, यहाँ पे आ जाइए, इन बिटवीन 5 मिनट स्टॉप बटन प्रेस और प्रोसेस विल बी स्टॉप इमीडिएटली। इतना तो कंप्लीट कर दिया हमने, लेकिन ये बोला व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड देन बजर शुड बी इंडिकेट वर्क डन इज कंप्लीट। अब बोल रहा है कि 5 मिनट हो गया, अगर मैनुअली ऑटोमेटिक 5 मिनट हो गया, 5 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन बंद हो तो हमको पता चले, तो उसके लिए हमको एक बजर की आवश्यकता पड़ेगी कि 5 मिनट के बाद वर्क डन हमारा कंप्लीट होगा, तो उसके लिए बजर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक इनपुट यूज कर लेते हैं। अच्छा देखिए LDP, LDF, PLS, PLF, NP और PN का क्या होता है मैंने लेक्चर नंबर 11 में बताया था, बेसिक इंस्ट्रक्शन। LDF में यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि लोड फॉलिंग एज हमारा स्विच है। जैसे ही ये M0 हाई से लो होगा तो LDF M0 हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, LDF M0 यहाँ पे सेट कीजिए, SET सेट Y2 का यूज हम जब बजर की तरह करेंगे। देखिए मैंने M0 का LDF यूज़ किया है, आप LDF यहाँ से भी F4 से भी आप ले सकते हो। देखिए इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर कोई आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप PN का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे PN पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स जैसे ही हमारा M0 हाई टू लो होगा तो हमारा PN जो हमारा हमको एक पल्स देगा, 1 स्कैन के लिए पल्स देगा और सेट हमारा Y2 बजर हो जाएगा। या फिर आप आउटपुट पे PLF और PLS एक इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। अच्छा LDF, LDP, LDF, NP, PN, PLS और PLF मैंने लेक्चर नंबर 11 में बताया, उसको आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, क्योंकि यूज देखिए यहाँ पे उसका यूज हो रहा है। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप यूज यहाँ पे नहीं कर पाते तो आपका बजर का जो टॉपिक है वो कंफर्म नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे LDF मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे NP और यहाँ पे आउटपुट पे PLF का भी यूज कर सकता था। देखिए सेट हो गया Y2, बजर ऑन हो जाएगा। तो बजर हमारा कितने समय के लिए ऑन होना चाहिए, मीन्स बीप हमको कितने समय के लिए चाहिए, तो आप बीप के लिए यहाँ पे Y2 का यूज़ कर लो, LD स्पेस Y2 का NO यूज़ कर लो। और यहाँ पे एक हम टाइमर लगा लेते हैं TMR, और में T4 टाइमर यूज़ किया हूँ तो T5 यूज़ कर लेता हूँ। और K की वैल्यू, अच्छा कितने समय तक के लिए बजर को आप बजाना चाहते हो, तो मैं मान लेता हूँ 8 सेकेंड के लिए बजर को बजाना चाहता हूँ तो K की वैल्यू, प्रीसेट की वैल्यू 80 पुट कर दूंगा, K80। ये देखिए हमारा 8 सेकेंड के लिए बजर ऑन रहेगा। ठीक है, 8 सेकेंड के बाद मैं चाहता 8 सेकेंड के बजर बजने के बाद पूरा सिस्टम क्लोज हो जाए। बजर बजने के बाद तो यहाँ पे ले लीजिए LD स्पेस T5 टाइमर का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं रीसेट करा दूंगा, RST रीसेट। और किसको रीसेट कराऊंगा, मैं Y2 को रीसेट कराऊंगा। ठीक है, रीसेट Y2, क्योंकि Y2 हमारा बजर बज रहा है
बजर कितने समय के लिए बजना चाहिए, 8 सेकंड के लिए। तो 8 सेकंड के बाद जैसे ही हमारा टाइमर T5 एक्टिव हो जाएगा, T5 का NO NC में कन्वर्ट होगा और रीसेट कर देगा हमारा Y2 को, मीन्स बजर को। तो हमारा बजर बंद हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम था, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बन गया बट इजी प्रोग्राम। अगर आप टाइमर का कंसेप्ट समझ गए हैं, बेसिक लेक्चर से देखते आए हैं हमारा लेक्चर, तो आपको बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। अगर आप थ्योरी लेक्चर देखे होंगे तो और अच्छे से कंफर्म हो गया होगा ये इस प्रोग्राम को। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं और कंपाइलिंग करके इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे परफॉर्म हो रही है। बट ये सब एक्शन नीचे बजर जो बजेगा, इस बात को आप लोग थोड़ा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जो हमारा बजर बजेगा ये 5 मिनट के बाद बजेगा, क्योंकि मैंने ये T4 टाइमर का यूज में प्रीसेट की वैल्यू 3000 दिया है। ये तो 5 मिनट के बाद ये बजर बजेगा। अगर आप इसको जल्दी देखना चाहते हो कि 2 मिनट में ही देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे और इस प्रीसेट की वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1200 यूज कर लेता हूँ। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ 1200 यूज कर देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट में ही ये प्रोसेस रिपीट हो जाए, आपको दिख जाए। अदरवाइज 5 मिनट का समय आपका लगेगा। तो यहाँ पे अब प्रोग्राम को सिमुलेट होने का एक बार अगेन कंपाइल कर दीजिए, प्रोग्राम को सिमुलेट कीजिए। यहाँ से कुछ स्टेप हैं जो हमको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। जैसे ही प्रोग्राम सिमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे सिमुलेटर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड स्टेप पे चले जाइए, कम्युनिकेशन मोड पे, राइट PC to PLC पे चले जाइए और यहाँ से ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और यहाँ से प्रोग्राम को रन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो आपको हमको स्क्रॉल करके बार बार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों आउटपुट एक साथ दिखे, मीन्स ये फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ दिखे, तो मैं यहाँ पे एक मेमोरी बिट का यूज कर लूँगा और आउटपुट को यहाँ कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूँगा, सेट ऑन करूँगा, X0 का सेट ऑन करूँगा, देखिए सेट ऑन हो गया। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर ऑन है। अब मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा, 10 सेकंड के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा और स्टॉप हो जाएगा 5 सेकंड के लिए। आप लोग प्लीज़ इसको देखते रहिए। देखिए स्टॉप हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर 5 सेकंड के लिए स्टॉप होगा। देखिए रिवर्स डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया, ये 10 सेकंड के लिए ऑन होगा। ठीक है, 10 सेकंड के लिए ऑन होगा और 10 सेकंड ऑन होने के बाद स्टॉप हो जाएगा 5 सेकंड के लिए। अब देखिए फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ है। अब देखिए जैसे ही ये अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर 2 सेकंड के लिए चलेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा 5 सेकंड के लिए, फिर रिवर्स डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर ऑन होगा। मीन्स इसमें रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई आएगा तो मोटर हमारे रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। और इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा और मोटर सिंगल फेज ही मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए इन सब ये प्रोसेस रिपीट हो चलते रहा है, ये प्रोसेस रिपीट हो रहा। और ये देखिए मैंने प्रीसेट वैल्यू 1200 पुट किया, मीन्स 2 मिनट के लिए। तो ये हमारा टाइमर चल रहा है, 2 मिनट के लिए हमारा ये टाइमर चल रहा है। ठीक है, ये टाइमर जैसे ही 2 मिनट के लिए चलेगा, 2 मिनट चलने के बाद ये M0 को रीसेट कर देगा। M0 को रीसेट करने के बाद देखिए हमारा नीचे कोई आउटपुट बजर नहीं बज रहा है, क्योंकि हमारा 2 मिनट हुआ नहीं है। और प्रोग्राम को स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है बार बार। देखिए देखते रहिए, मैं इसीलिए 2 मिनट का यूज़ किया हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ 5 मिनट का टाइम लिखता तो 5 मिनट आपको वेट करना पड़ता। तो इसके वजह से मैं 2 ही मिनट का यूज़ किया हूँ। यहाँ पे देखिए जो बजर है हमारा 2 मिनट के बाद ही बजेगा। ठीक है, 2 मिनट के बाद बजर बजेगा और जो वो बजर हमारा सिर्फ 8 सेकेंड के लिए बजेगा। देखिए अब ये टाइम होने को है, सिर्फ 10 सेकेंड और चलेगा। 10 सेकेंड के बाद हमारा बजर Y2 ऑन हो जाएगा। Y2 को ऑन होने के बाद हमारा 8 सेकंड के लिए Y2 ऑन होगा। और Y2 ऑन होने के बाद देखिए Y2 ऑन हो गया, बीन्स बजर बज रहा है, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। बजर बज रहा है, बजर ये हमारा 8 सेकंड के लिए बजेगा, फिर रीसेट हो जाएगा पूरा प्रोग्राम। और पूरा प्रोग्राम हमारा बजर ऑफ हो गया, ऊपर सब प्रोग्राम हमारे ऑफ हो गए होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इनकेस देखिए मैं अगेन इसको सेट ऑन कर देता हूँ। देखिए हमारा फिर ये वर्किंग मोटर चलने लगा। इनकेस देखिए हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। मैं अगर इसको मैनुअली स्टॉप करना चाहता हूँ, मैनुअली यहाँ पे देख लीजिए, इनकेस 5 मिनट में अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो X1 को इसको सेट ऑन कर दीजिए, ये आउटपुट हमारा सभी प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। अगर इस पूरे प्रोसेस को एक पास देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चले जाइए, एडिट मॉनिटर डिवाइस पे चले जाइए, यहाँ पे ओके कीजिए और यहाँ पे डिवाइस का नेम पूछ रहा है तो मैं X0 का यूज़ कर लेता हूँ। X0 इसको क्लिक कर दिए, ओके कर दिए। तो स्टार्ट के लिए मैं X1 का यूज़ किया था, X1 यहाँ पे लिख दीजिए, डिवाइस नेम में X1 और इनपुट ओके कर दीजिए। तो ये स्टॉप मैनुअली के लिए था। मैं यहाँ पे Y0 का यूज़ कर लेता हूँ। Y0 हमारा
y0 बस सिंपली ऐसे y0 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए यहाँ से। तो ये फॉरवर्ड वॉइस का था। y1 का यूज मैंने रिवर्स वॉइस में किया था, तो y1 का यूज यहाँ पे। ये भी अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो आप यहाँ एडिट मॉनिटर डिवाइस पे आके पूरे मीन्स जो आपका मेन आउटपुट है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और मैं एक y2 का भी यूज़ किया हूँ। यहाँ पे लेके माउस ये जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए और y2 लिख दीजिए। y2 हमारा बजर के लिए है, तो यहाँ से इनपुट को ओके कर देते, ये बजर के लिए है। और यहाँ पे मैंने टाइमर का भी यूज़ किया है, फॉरवर्ड वॉइस के लिए भी टाइमर यूज़ किया है, रिवर्स वॉइस के लिए भी टाइमर यूज़ किया है। तो उन सबका आउटपुट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे T0 T1 T2 कुछ भी लिखें और जो टाइमर यूज़ करना चाहते हैं उसका यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक लिख के दिखा देता हूँ। माउस यहाँ पे जो ये कलर है यहाँ पे लेके जाइए और ओके कर दीजिए। और जिस टाइमर का मान ले मैं T0 का देखना चाहता हूँ तो सिंपली T0 लिख के यहाँ पे इनपुट को ओके कर दीजिए। ये T0 टाइमर आ जाएगा, T1 T2 T3 ऐसे टाइमर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए T1, आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे T2 लिख दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे T3 लिख दीजिए। जो भी आप जिसके भी बारे में देखना चाहते हैं, जो आपने प्रोग्राम में यूज किया है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके मीन्स प्रोसेस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं T4 देख सकता हूँ, यहाँ पे T5 का भी देख सकते हैं। जो भी मतलब आप प्रोग्राम में यूज़ किए हैं उसको यहाँ पे लिख के आप देख सकते हैं। मीन्स पूरे प्रोग्राम का ये कंक्लूजन यहाँ पे आ गया। अब देखिए जैसे ही एक बार यहाँ से भी समझ ले, मैं इसको स्टार्ट बटन X1 पे यहाँ पे माउस से लेके जाइए और यहाँ पे सेट ऑन कर दीजिए। इसको सेट ऑन कर दिया और सेट ऑफ कर दीजिए। इसको पुश बटन है तो सेट ऑफ भी हो जाएगा। देखिए जैसे इस स्टार्ट बटन को प्रेस किया था हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉन्टेक्टर ऑन है, फॉरवर्ड। अब देखिए हमारा टाइमर चल रहा है, रिवर्स वॉइस में हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ है। अब देखिए रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा कॉन्टेक्टर। रिवर्स डायरेक्शन में चलने के बाद 5 सेकंड के लिए बंद होगा, 5 सेकंड के लिए बंद हो गया। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। ये सब इग्नोर कीजिए, ये टाइमर का है। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉन्टेक्टर चल रहा है, 10 सेकंड के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के लिए स्टॉप ही रहेगा। देखिए अब कोई कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन के कॉन्टेक्टर के बारे में देखिए। अब रिवर्स वॉइस का डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ये तो मैंने सिर्फ टाइमर का नंबर लिखा है तो इसलिए यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये 2 मिनट के बाद ये हमारा बजर का इंडिकेटर हो जाएगा, बजर बजने लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करके मॉनिटर कर सकते हैं। और ठीक है, आप यहाँ देखते रहिए। 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2 मिनट का टाइम दिया। अभी क्वेश्चन में 5 मिनट का टाइम है तो फिर 5 मिनट का मैं यहाँ पे कर देता तो फिर आपको 5 मिनट का वेट करना पड़ता। तो ये प्रोसेस रिपीट होते रहा है। देखिए रिपीट हो रहा है। ये जो टाइमर T1 T2 T3 ये टाइमर सब देखिए T1 T2 T3 T4 ये सब एक्टिव होंगे और सब रीसेट हो जाएंगे क्योंकि मैंने इन सबको रीसेट भी किया है। अभी ऑफ है, T3 टाइमर तक एक्टिव है। कुछ समय के बाद ये तीनों टाइमर डीएक्टिवेट हो गया, मीन्स तीनों टाइमर रीसेट हो गया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो इस समय केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर ऑन है 10 सेकंड के लिए। उसके बाद 10 सेकंड के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन का कॉन्टेक्टर चलेगा, फिर 5 सेकंड के बाद स्टॉप होगा। मीन्स ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अभी भी हमारा बजर नहीं बजा है क्योंकि अभी 2 मिनट हुआ नहीं है शायद। यहाँ पे देखिए ये T4 टाइमर का यूज मैंने ये 2 मिनट के लिए किया है तो 1100 कुछ ये समथिंग हो गया। अब देखिए 2 मिनट को होने को 2 मिनट के बाद ये हमारा बजर Y2 एक्टिव हो जाएगा। देखिए सभी आउटपुट फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन सभी बंद है, हमारा बजर चल रहा है। बजर सिर्फ 8 सेकंड के लिए चलेगा। 8 सेकंड जैसे ही होगा पूरा प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्लोज होगा, मीन्स 8 सेकंड के लिए बीप बजेगा। तो आप ऐसे प्रोग्राम को देख सकते हो। अगर आप इस प्रोग्राम का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इस प्रोग्राम का PDF भी डाउनलोड करके खुद भी यूज करके इस प्रोग्राम को अपने WPL सॉफ्टवेयर में लिख के आप इसकी वर्किंग को समझ सकते हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन का भी PDF आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।